एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4। तो पहला क्वेश्चन है, ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब किसमें एरर है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो चलो पढ़ के देखते हैं। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हैप्पी इन द पार्क यस्टरडे इवनिंग। तो देखो ये तो पढ़ने से ही भाई यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हैप्पी, अगर यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है यानी वर्ब दिया गया है, तो उसके आगे अगर वर्ब को उसको इनहेंस करना है या फिर उसको और अच्छी तरह से डिफाइन करना है तो वो क्या यूज करेगा? एडवर्ब यूज करेगा, एडजेक्टिव थोड़ी यूज करेगा। तो हैप्पी का एडवर्ब लगेगा। तो हैप्पी का एडवर्ब क्या होता है? हैप्पीली। तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क यस्टरडे इवनिंग। तो इसमें कौन सा सेगमेंट गलत है? तो ये थर्ड वाला सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वेनरेट का तुम्हें सिनोनिम बताना है। तो देखो पहले वेनरेट का मतलब समझो। वेनरेट का क्या मतलब होता है? तो वेनरेट का देखो मतलब होता है प्यार करना, मतलब अफेक्शन को ये शो करता है वेनरेट। तो इसका तुम्हें सिनोनिम बताना है तो वो क्या हो सकता है? इंसल्ट नहीं होगा, डिस्पाइज मतलब धोखा देना होता है ये भी नहीं होगा, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना होता है ये भी नहीं होगा। अडोर का मतलब होता है प्यारना, पुचकारना। तो अडोर का क्या मतलब हो जाएगा सिनोनिम? वेनरेट, और वेनरेट का सिनोनिम हो जाएगा अडोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सेंटेंस को तुम्हें एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो पहले तो देखो ये जो है किस टेंस में लिखा गया है। पहले तो ये देखो तो किस टेंस में लिखा गया है? द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय द मैनेजर। तो ये किस में है? वॉज प्लस V3, यानी कि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस में जो है सेंटेंस लिखा हुआ था और उसको इसने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैनेजर जो कि इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द मैनेजर रोट द रिपोर्ट। बस इजी, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी फाउंड द डिफेंडेंट इनोसेंट एंड चूज टू ब्लैंक हिम। अब देखो अगर तुम इसको पहले पढ़ के देखो, द ज्यूरी फाउंड द डिफेंडेंट इनोसेंट, यानी कि जो जज थे उन्होंने क्या पाया कि जो डिफेंडेंट है वो इनोसेंट है, यानी कि वो गिल्टी नहीं है। तो वो क्या करेंगे इसको? तो इसमें से पढ़ के देखो कौन सा सही से बैठ रहा है। तो इसमें अक्विट का मतलब जो है, एक्यूज का मतलब होता है कि वो दोषी पाया गया, और वही अक्विट का मतलब होता है कि दोषी नहीं पाया गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अक्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। जिस सेगमेंट में एरर है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो पढ़ के देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज बेटर देन अदर सिटीज। अब अगर तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो तुम्हें एकदम सही लगेगा कि सेंटेंस सही ही बोल रहा है कि इस सिटी का जो वातावरण है वो दूसरे सिटीज से अच्छा है। लेकिन इंग्लिश में ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज बेटर देन दैट ऑफ अदर सिटीज। दूसरे शहरों से क्या अच्छा है? एक शहर का वातावरण दूसरे शहर की किस चीज से अच्छा हो सकता है? वातावरण से ही अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को तुम्हें इंग्लिश में जो है वो पॉइंट आउट करना होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए देन दैट ऑफ अदर सिटीज। तो इसीलिए कौन सा पोर्शन गलत है? तो दैट अदर सिटीज, यानी कि ये जो सेगमेंट है ये गलत है। तो क्वेश्चन है, प्रिकॉरियस का तुमको एंटोनिम बताना है। तो प्रिकॉरियस का मतलब पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो सेंटेंस पढ़ लो। द कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन इज प्रिकॉरियस एंड इट माइट नॉट सर्वाइव। अब प्रिकॉरियस का मतलब नहीं पता हो तो अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो कंपनी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी? तो जाहिर सी बात है डगमगाने वाली होगी, खराब होगी। तो प्रिकॉरियस का क्या मतलब होता है? डगमगाने वाली। तो अगर इसका क्या पूछ रहा है? पहले एंटोनिम पूछ रहा है, तो प्रिकॉरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। डेंजरस हो नहीं सकता, रिस्की भी नहीं होगा, अनस्टेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, स्पीक्स मोर फ्लुएंट। इस जो अंडरलाइंड सेगमेंट है इसको तुम इन चारों में से किससे रिप्लेस कर दो कि ये सेंटेंस करेक्ट बन जाए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ही स्पीक्स मोर फ्लुएंट देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पर भी वही सेम गलती किया है कि ही स्पीक्स, पहले तो डाल दिया, वर्ब डाल दिया। अब वर्ब को अगर इसको इनहेंस करना है तो एडवर्ब यूज करेगा, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट क्या एडजेक्टिव डाल दिया है। तो क्या कर सकते हैं? इसको स्पीक्स मोर फ्लुएंटली कर देंगे, हो गया। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है,
ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो क्या है? अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एंड इंगेज इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, यानी कि जो उस चीज का प्रोफेशनल ना हो, यानी वो चीज उसे अच्छे से ना आता हो, लेकिन वो सिर्फ उस काम को कर रहा है अपने शौक पूरा करने के लिए, यानी शौक से वो कोई काम को कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपर्ट नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं अमेचर कहते हैं उसे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रोफाउंड का तुमको सिनोनिम बताना है। तो चारों में से देख लो क्या हो सकता है प्रोफाउंड का सिनोनिम। तो प्रोफाउंड का पहले मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, यानी एकदम मतलब डीप जाते जाए, उसको कहते हैं प्रोफाउंड। तो इसमें से देखो शैलो मतलब निगलना होता है। इंटेंस, इंटेंस अगर तुम देखो तो इंटेंस का क्या मतलब होता है? बोलते हैं ना कि मेरी जो है भावनाएं तुमसे बहुत इंटेंस रूप से जुड़ी हुई है, यानी बहुत डीपली जुड़ी हुई है। तो इंटेंस क्या होता है? डीप फीलिंग को कहते हैं इंटेंस। तो प्रोफाउंड भी होता है गहरा और इंटेंस भी होता है गहरा, तो इसीलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेडियोकर का तुम्हें अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। तो देख लो चारों में से कौन हो सकता है। पहली बात, अगर तुम्हें इसका मतलब ना पता हो तो इसको पढ़ कर देख लो सेंटेंस। द एथलीट्स परफॉर्मेंस वॉज ट्रूली मेडियोकर, यानी जो एथलीट की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही मेडियोकर थी। अब मेडियोकर का क्या मतलब हो सकता है? तो एक बार चारों ऑप्शन पढ़ के देखो क्या क्या है। एवरेज, कॉमन, एक्सीलेंट, ऑर्डिनरी। इसमें लग नहीं रहा है कि एवरेज, कॉमन, ऑर्डिनरी ये एक ही चीज को बता रहे हैं? लग रहा है कि नहीं? और एक्सीलेंट जो है वो जो इन लोगों में ऑड वन आउट लग रहा है। तो मीडियोकर का मतलब ही होता है मॉडरेट, यानी कि एवरेज टाइप का। तो इसका तुम्हें क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है, तो हो जाएगा एक्सीलेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हें एनोमेसिटी का अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। तो एनोमेसिटी का क्या मतलब होता है? ये तो भाई तुम्हें सुन के ही पता चला, इसका मतलब हॉस्टिलिटी होता है, दुश्मनी होता है। तो क्या दिख रहा है कि द लोकल कम्युनिटी शोड ग्रेट एनिमसिटी टुवर्ड्स द न्यू प्रोजेक्ट, यानी नई प्रोजेक्ट के तरफ जो है जो लोकल कम्युनिटी थी, जो लोकल वहां के लोग थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गुस्सा प्रदर्शन किया। तो इसलिए इसमें जो है अपोजिट मीनिंग बताना है एनिमसिटी का, तो क्या हो सकता है? हॉस्टिलिटी नहीं होगा, हेट्रेड नहीं होगा, अफेक्शन, हाँ अफेक्शन हो सकता है, यानी कि उसने जो नया प्रोजेक्ट है उसको बहुत प्यार दिया, तो इसलिए इसका हो जाएगा अफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। इन शब्दों के लिए एक शब्द तुम्हें बताना है, उसे क्या कहते हैं? तो जो भी तुम्हें इसमें क्लोज लग रहा है वो आ सकता है। जैसे कि देखो इसमें अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी मतलब जो कंपनी खड़ी करते हैं वो वाली कंपनी नहीं है, यहाँ कंपनी मतलब साथ वाली कंपनी है, जिसे लोगों के साथ रहना पसंद हो, उस पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो इंट्रोवर्ट तो नहीं कहते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जिन्हें कंपनी पसंद ना हो। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं जिन्हें सोशलाइज रहना पसंद हो, यानी कि कंपनी में रहना पसंद हो, इसका हो जाएगा ग्रेगेरियस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन चारों में से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो तुम्हें बताना है। तो फॉरेन सही लिखा हुआ है, रिसीव देखो रिसीव यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। रिसीव का स्पेलिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या होता है? REC के बाद पहले ई लगेगा, उसके बाद आई आएगा, तो इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है। बाकी दोनों भी देख लो, बिलीव और साइंस, ये दोनों सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, तुम्हें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहले देखो किस टेंस में लिखा हुआ है ये, द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, यानी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस इसको उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट को पहले ले जाओ, तो पहले पोर्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, तो पहले इज लग जाएगा, उसके बाद बीइंग लग जाएगा, और उसके बाद फिर ये पेंट है तो पेंट का V3 लगा दो, पेंटेड, तो पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, लास्ट में एज इट इज ऑब्जेक्ट रख दो। द पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइंड सेगमेंट है इसको तुम इन चारों में से किससे रिप्लेस कर दो कि सेंटेंस सही बन जाए। तो क्या हो सकता है? द बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये तो भाई सुन के ही खराब लग रहा है, इन नहीं होगा, इनटू 3 पार्ट्स होगा। किसी भी चीज को जो है डिवाइडेड में, डिवाइडेड के बाद अगर जो है कोई वर्ड, अगर हम जो क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन अगर यूज करते हैं जिसमें डिवाइडेड बता रहे हो, पार्ट्स में डिवाइडेड, तो उसमें हम इनटू यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है दिए गए ईडियम का मतलब बताओ। टू गेट अ सेकेंड विंड, इसका क्या मतलब होता है? ये भी मैंने करवा रखा है 200 में। इसका मतलब होता है टू हैव अ न्यू बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर
बीइंग टायर्ड यानी थकने के बाद एक नई लेवल की एनर्जी लाने को कहते हैं टू गेट अ सेकेंड विंड, यानी कि एक दूसरी हवा चली और दोबारा से काम में हम जोश में लग गए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो तुम्हें बताना है। तो देखो, नेसेसरी सही लिखा हुआ है, कमिटी इसमें देख लो 2 M है, 2 T है, 2 E है, मतलब सही लिखा हुआ है। अब एम्बेरस को देखो, एम्बेरस में क्या होता है कि EMBAR उसके बाद दोबारा एक R आता है, यानी डबल R और डबल S, तो इसलिए ये एम्बेरस जो है ये गलती लिखा हुआ है। फिर गारंटी भी सही लिखा हुआ है, तो एम्बेरस ही जो है गलती लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज प्रीजुडिसाइड अगेंस्ट अदर्स बेस्ड ऑन रेस और रिलीजन। तो तुम्हें इस फ्रेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो फ्रेज है कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के जो है अगेंस्ट हो, मतलब कि दूसरों की किस तरह से अगेंस्ट हो, तो उसके ओपिनियन वगैरह के अगेंस्ट हो, चाहे वो रेस के बेसिस पे यानी कलर के बेसिस पे हो या फिर धर्म के बेसिस पे हो, वो उन लोगों की बात को एकदम मतलब नकारता हो, उसके विरोध में चलता हो। तो इन चारों में से कौन हो सकता है वो? तो देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? परोपकारी लोग होते हैं। लेकिन बाय गॉड कौन होते हैं? बाय गॉड वो होते हैं जो हमेशा दूसरा जो भी कोई उसको ओपिनियन दे ना, उसके एकदम वो सह ना पाए, एकदम उसके खिलाफ चले। तो बाय गॉड कौन होते हैं? जिनको दूसरे के ओपिनियन से एकदम नफरत हो। तो ये जो हमारा फ्रेज है वो लगभग इसी से मिलता जुलता है, बाय गॉड से ही। तो इसी को कहते हैं बाय गॉड, जिसको दूसरे के ओपिनियन से नफरत हो। नेक्स्ट है कि तुम्हें दिए गए वर्ड एम्फेरल का सिनोनिम बताना है। तो एम्फेरल का मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा देर तक लास्ट ना कर पाए, जैसे कि बिना वाइग्रा का नुन्नू। तो इसका क्या हो सकता है? तो परमानेंट नहीं होगा, एंड्योरिंग नहीं होगा, इटर्नल भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? टेम्पररी होगा, जो कि कम देर के लिए चले। नेक्स्ट और लास्ट है कि तुम्हें दिए गए ईडियम का हिंदी मीनिंग, मतलब दिए गए ईडियम का मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। तो टू बी ऑन द फेंस, ये भी 200 में करवा चुका हूं। टू बी ऑन द फेंस का मतलब होता है कोई पक्का डिसीजन ना लेना, यानी कि टू बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन, यानी किसी एक के साइड ना होना कि भाई मैं किसी के भी साइड नहीं हूं, मैं डिसीजन ये ले ही नहीं सकता कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो इस तरह से सेट 4 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।